शिव स्वरोदय। पृथ्वी तत्व का वर्ण पीला है। यह धीमी गति से मध्य में प्रवाहित होता है। इसकी प्रकृति हल्की और उष्ण है। थोड़ी तक इसकी ध्वनि होती है। इसके प्रवाह के दौरान किए गए कार्यों में भी स्थायी रूप से सफलता मिलती है। जल तत्व श्वेत वर्ण का होता है। इसका प्रवाह तेज और नीचे की ओर होता है। इसके प्रवाह काल में सांस की आवाज़ अधिक होती है और इस समय सांस 16 अंगुल लगभग 12 इंच लंबी होती है। इसकी प्रकृति शीतल है। इसके प्रवाह काल में प्रारंभ किए गए कार्य सफलता क्षणिक मिलती है। अग्नि तत्व रक्त वर्ण है। वह घुमावदार तरीके से प्रवाहित होता है। इसकी प्रकृति काफ़ी उष्ण है। इसके प्रवाह काल में सांस की लंबाई 4 अंगुल और ऊपर की ओर होती है। इसे क्रूरतापूर्ण कार्यों के लिए उपयोगी बताया गया है। वायु तत्व कृष्ण वर्ण गहरा नीला रंग है। इसके प्रवाह के समय सांस की लंबाई 8 अंगुल और गति तिर्यक तिरछी होती है। इसकी प्रकृति शीतोष्ण है। इस अवधि में गति वाले कार्यों को प्रारंभ करने पर निश्चित रूप से सफलता मिलती है। परम पूज्य परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी महाराज ने इसके विषय में लिखा है कि भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर ट्रेन छूट रही हो और उसे पकड़ने के लिए आप दौड़ लगा रहे हैं, ऐसे समय में यदि स्वर में वायु तत्व वर्तमान हो, निश्चित रूप से आप ट्रेन पकड़ने में सफल होंगे। जब स्वर में उक्त सभी तत्वों का संतुलन हो और उनके यथोक्त गुण उपस्थित हो तो उसे योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाला आकाश तत्व समझना चाहिए। अर्थात आकाश तत्व में अन्य 4 तत्वों का संतुलन पाया जाता है और उनके गुण भी पाए जाते हैं तथा इसके प्रवाह काल में किए गए योग साधना में पूर्ण रूप से सिद्धि मिलती है। पृथ्वी तत्व का पीला वर्ग का आकार मधुर स्वाद, गति मध्य और प्रवाह 12 अंगुल लगभग 9 इंच होता है। इसे भोग विलास के लिए उपयुक्त बताया गया है। वरुण तत्व जल तत्व का रंग श्वेत रंग होता है। आकार अर्धचंद्र की तरह, स्वाद कषाय और स्वभाव शीतल होता है। इसके प्रवाह काल में सांस की लंबाई 16 अंगुल लगभग 12 इंच होती है। यह हमेशा लाभकारी होता है। अग्नि तत्व का रंग लाल, रक्त जैसा लाल, आकार त्रिभुज, प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इस तत्व के प्रवाह काल में सांस की लंबाई 4 अंगुल लगभग 3 इंच होती है। इसकी प्रकृति गर्म होती है और यह शुभ कार्य का प्रेरक होता है तथा सदा अहितकर फल देता है। वायु तत्व का रंग नीला, गोल आकार और अम्लीय स्वाद होता है। इसकी गति तिरछी होती है और इसके प्रवाह काल में सांस की लंबाई 8 अंगुल लगभग 6 इंच। इसकी प्रवृत्ति चंचल होती है। इसकी प्रकृति चंचल होती है। इसके प्रवाह काल में प्रारंभ किए गए कार्य का परिणाम विनाशकारी होता है। आकाश तत्व का रंग पहचानना कठिन होता है। यह स्वादहीन और प्रत्येक दिशा में गति वाला होता है। यह मोक्ष प्रदान करता है। आध्यात्मिक साधना के अतिरिक्त अन्य कार्यों में कोई फल नहीं प्राप्त होता है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व कार्य आरंभ करने के लिए शुभ होते हैं, अर्थात अनेक परिणाम अच्छे होते हैं। अग्नि तत्व के प्रवाह काल में प्रारंभ किए गए कार्य का परिणाम मिला जुला होता है, जबकि वायु तत्व और आकाश तत्व के प्रवाह काल में कार्य के आरंभ के परिणाम हानि और सर्वनाश से भरे बताए गए हैं। इस श्लोक में तत्वों की दिशाओं के संकेत किए गए हैं। पृथ्वी तत्व पूर्व और पश्चिम दिशा में, अग्नि तत्व दक्षिण में, वायु तत्व उत्तर में और आकाश तत्व मध्य में कोणगत होता है।